यस क्लास, चैप्टर नंबर 4 है अपना, पार्ट नंबर 4 है हिंदी सेकंड में, व्याकरण में संज्ञा। ठीक है, संज्ञा मतलब क्या होता है बताइए, देखिए नाउन, जैसे हम इंग्लिश में नाउन देखते हैं ना, वैसे संज्ञा होता है। यस यस यस, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है या नहीं होता है, ये बताइए पहले। मैं होता है जी, होता है। हर जो भी हमें चारों तरफ दिख रहा है उसका नाम है या नहीं है? हाँ, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे दीवार, पंखा, एसी, कंप्यूटर, किताब, पेन, पेंसिल, ठीक है, जो कुछ भी हमारे आसपास है उन सब चीजों का नाम होता है। हर इंसान का नाम होता है, हर जगह का नाम होता है। ठीक है, तो जो नेमिंग, जो जितने भी वर्ड्स है, नाम वाले जो भी शब्द है वो संज्ञा होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो दिया क्या आंसर देंगे आप? यस दिया। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर, एकदम राइट। ठीक है, किसी का भी नाम है, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, भाव का, प्राणी का, किसी जानवर का नाम है, ठीक है, जिसमें भी जीव है, किसी भी प्राणी का नाम हो वो भी संज्ञा है। ओके, ठीक है, पार्ट नंबर 4 है अपना व्याकरण में संज्ञा। और संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ख्याति, माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए ठीक है। जो आपकी बुक में, अपनी बुक सभी बच्चे खोल के रखेंगे, सभी बच्चों की बुक एकदम ओपन होनी चाहिए। हिंदी सेकंड की बुक है, पार्ट नंबर 4 है संज्ञा। ठीक है, ओके। आपकी बुक में नीचे आपको पिक्चर दे रखी है। फर्स्ट पिक्चर किसकी है ख्याति? यस, हाँ जी बोलिए। फर्स्ट पिक्चर सचिन। हाँ आंसर, यस यस, फर्स्ट पिक्चर किसकी है? आंसर तो जल्दी से, डोंट वेस्ट योर टाइम। सचिन तेंदुलकर, यस 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 यस, सचिन तेंदुलकर। फिर एक रोहन नाम का बच्चा है, फिर अदिति, स्माइली गर्ल दिख रही है ना पिक्चर आपको। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी, फिर है हाथी, फिर है कबूतर, फिर है शेर, मोर, फिर है डाकखाना, विद्यालय, बैंक और घर। इसमें आपको क्या बताया है, ये पिक्चर इसलिए दिए कि परिभाषा में आ रहा है ना, किसी भी व्यक्ति यानी इंसान, तो फर्स्ट वाले लाइन में सारे व्यक्तियों का नाम दिया गया है। सचिन तेंदुलकर है, रोहन है, अदिति है और नरेंद्र मोदी है, ये हो गए सारे व्यक्तियों के नाम। ओके, सेकंड वाली पिक्चर में आपको सारे के सारे प्राणियों के नाम दे दिए हैं, हाथी, कबूतर, शेर, मोर। थर्ड वाली पिक्चर्स में आपको सभी स्थानों के नाम दिए, जगह के नाम दिए हैं। डाकखाना किसको बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस, जी जी। और विद्यालय अपना स्कूल, यस। बैंक, जहाँ पे अपन मनी डिपॉजिट करते हैं, मनी सेव करते हैं अपने, बैंक हो गया। और हमारा घर हो गया, ये जगह के नाम हो गए। ठीक है, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22 है नेक्स्ट। इस पे देखेंगे आप कक्षा, खिलाड़ी, मेला, सभा। जो ये 4 पिक्चर्स हैं, इन चारों में क्या कॉमन है? प्रीणी आप बताएंगे। इन सब में हमें पिक्चर के नाम से भी, पिक्चर के देखने से भी, और जो नाम दिख रहा है उससे भी किसका, समूह का बोध हो रहा है, भीड़ का बोध हो रहा है ना, जिसमें एक से ज्यादा लोग हैं। ठीक है जी। तो ऊपर जो पंक्तियां दी गई है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, पहले वाले में इंसानों की पिक्चर थी, सेकंड वाले में प्राणियों की थी, थर्ड वाले में स्थान की थी, और अब लास्ट में अपन ने देखा उसमें सारे समूह थे। तो सारी पंक्तियों में पहली पंक्ति में व्यक्ति के नाम, दूसरी पंक्ति में प्राणियों के नाम, तीसरी में स्थानों के नाम, और चौथी पंक्ति में सब के सब समूह के नाम है। ओके, क्लियर? ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम है वो संज्ञा है। आपको छोटे बच्चों की तरह नहीं बताया जाएगा। हाँ, सेकंड में पढ़ लिया, फर्स्ट में पढ़ लिया, थर्ड में पढ़ लिया, नाउ यू आर इन 4th क्लास। ओके, तो संज्ञा की परिभाषा एकदम क्लियर हो गई कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आ जाता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। ओके, यस, 5 इज राइट दिया।
फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें दिया भी है, सरोज भी है, ख्याति भी है, प्रीणी भी है। ओके, इसमें हम सबके नाम भी आते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम भी आ सकता है, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, है ना, बापू बाजार, अजमेरी गेट। ओके, अगर मैं बाजार अकेला बोलूंगी तो वो तो नहीं होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, बाजार तो बहुत सारे होते हैं। अगर मैं कह दूं आपसे आज मैं क्लास नहीं ले रही, मैं बाजार जा रही हूँ, हाँ, आप लोग सोचते रहो कौन से बाजार गई है, क्या लेने गई है। हाँ, तो आपको पर्टिकुलर अगर बाजार का नाम बता दिया जाए, आर्ट सेक्टर जा रही हूँ, अरे ये रहा आर्ट सेक्टर, क्या लाएंगे, कुछ नहीं लेके आएंगे, हाँ सब्जी लेके आएंगे। ओके, और बोल दिया जाए सिटी जा रहे हैं, हाँ जौहरी बाजार जा रहे हैं, मतलब कोई ना कोई सोना लेके आएंगे। हाँ जस्ट आपसे मजाक कर रहे हैं, मतलब बाजार बहुत सारे होते हैं, वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा। पर्टिकुलर अगर नाम आ गया उस बाजार का तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। लड़का, संज्ञा हो गया ना। यस, हाँ वो जातिवाचक हो गया, अकेला बाजार। और व्यक्तिवाचक वो हो गया अगर मैंने आपको बाजार का नाम बता दिया तो, ठीक है। और मैं लड़की बोल दूं ना, अभी जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी, अभी सेकंड में था क्लास, मैंने बोला कि क्लास में अगर ये बोला जाए कि एक लड़की इधर आओ, सारी लड़की भाग के आती है ना, कि सब लड़कियों को पता है कि मैं लड़की हूँ। हाँ, कह दे ना एक लड़की आओ, मैम को काम है, सब भाग के आएंगी। तो लड़की शब्द है वो हो गया जातिवाचक। और अगर पर्टिकुलर नाम ले दिया जाए कि दिया आ जाओ, ख्याति आ जाओ, प्रीणी आ जाओ, कुछ ऐसा नाम ले दिया जाए, तो जिसका नाम लेंगे वही बच्ची आएगी, और बाकी गर्ल्स क्या कहेंगी, मैम मैं आ जाऊं, मैम मैं आ जाऊं। हाँ, ये होगा ना। तो पर्टिकुलर नाम ले दिया जाए तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। इसी तरह से आपको कह दिया जाए कि कल मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो बाहर तो बहुत कुछ होता है, घर से बाहर जा रही हूँ, यहीं पे स्कूल तक आ रही हूँ, तो वो भी हो गया। अगर मैं बॉम्बे, कलकत्ता चली जाती हूँ, अजमेर चली जाती हूँ, जयपुर से बाहर, तो वो भी बाहर हो गया। उसका भी पर्टिकुलर नाम आएगा तो हो गया वो व्यक्तिवाचक, ठीक है। जैसे पिक्चर्स दिखा रहे हैं मुझे प्रिय, यस ये राइट है। पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, या किसी भी चीज का नाम हो। मुझे आपको ये बोलूं मैं कि ये वस्तु दो, तो वस्तु तो बहुत सारी रखी है, पर्टिकुलर नाम आएगा ना। पेंसिल, पेंसिल भी नहीं होगा, पेंसिल भी बहुत सारी होती है, नटराज पेंसिल हो गया, समझ गए आप। पेंसिल है वो भी बहुत सारी होती है, ये भी जातिवाचक में आएगा। मुझे पेंसिल की कंपनी बतानी पड़ेगी, जब होगी वो व्यक्तिवाचक। यस, डॉम्स की, हाँ मुझे भी डॉम्स की अच्छी लगती है। यस, तो इसलिए अब व्यक्तिवाचक देखो, मैं आपको समझाने के में सारा वैसे बता दिया बबली है, थोड़ा बुक में देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको दिया गया है किसी भी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम का बोध कराने वाले शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक होते हैं। आपकी बुक में पिक्चर दी गई है गांधी जी, गांधी जी एक ही है भाई, बहुत सारे गांधी नहीं है, ठीक है। गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, हिमालय और ताजमहल। पर्वत का नाम दे दिया ना, हिमालय पर्वत। अगर अकेला पर्वत होता तो वो जातिवाचक होता, बहुत सारे पर्वत होते हैं भाई, लेकिन इसमें हिमालय नाम आ गया। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि 4 व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम लिखो, तो आप किसी भी इंसान का नाम लिख सकते हो, स्थान का नाम आपको लिखना पड़ेगा, जयपुर, अजमेर, आर्ट सेक्टर मार्केट, है ना, अजमेरी गेट, हाँ इस तरह से, लाल किला दिल्ली, ताजमहल, कुतुब मीनार, किसी भी पर्टिकुलर आप नाम दे देंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और हिमालय, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाँ बोलिए दिया, एनी डाउट? यहाँ तक क्लियर हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला? चलिए, अच्छा जी, इसके बाद सेकंड नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा। ओके, ठीक है, हमने देख लिया अभी संज्ञा की डेफिनेशन हमने सबसे पहले कर ली, सबसे पहले इसकी परिभाषा हो गई। अब इसके टाइप्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट पे अपन ने कौन सी वाली संज्ञा देखी अभी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये मैंने आपको बता दिया, विशेष किसी व्यक्ति का, स्थान का, प्राणी का, वस्तु का नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक होगा। सेकंड वाला मैं बात कर रही हूँ जातिवाचक की। किसकी बात हो रही है बोलिए? यस, जातिवाचक संज्ञा। ओके, जातिवाचक में बेटा पूरे समूह का, पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया जाए जिन शब्दों से वस्तुओं प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। लड़की, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना लड़की, तो आप तो सारी लड़की हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लड़की इधर आओ तो सारी लड़कियां भाग के आएंगी, ठीक है।
लड़की पूरे समूह का नाम हो गया। अगर आपको बोला जाए कि हाथी, तो पर्टिकुलर हाथी भी बहुत सारे होते हैं, वो पूरे समूह का नाम का बोध हो गया। इसी तरह से आपको बोला जाए कि पुस्तक, तो पुस्तक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस बहुत सारी होती है, ठीक है। और पक्षी, तो पक्षी भी बहुत सारे आसमान में, पूरी पक्षी जाति का बोध हो गया। तो जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है, पूरे समूह का बोध होता है, वो होते हैं जातिवाचक। अब पीछे आपको व्यक्तिवाचक में हिमालय लिखा हुआ था, तो वो पर्वत का नाम था, इसलिए व्यक्तिवाचक था। अब जातिवाचक में अगर हमें बोलना पड़े तो हम बोलेंगे पर्वत, है ना। पर्वत, सारे पर्वत आ गए, माउंट एवरेस्ट, हिमालय, जो भी है, ठीक है। तो आपको अगर जैसे मैंने व्यक्तिवाचक का पूछा था, वैसे जातिवाचक में बोला जाए ना कि 4 जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखो, तो आप उसमें बाजार लिख सकते हो, लड़की लिख सकते हो, लड़का लिख सकते हो, ठीक है, हाथी लिख सकते हो। ऐसे किसी भी चीज का एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें पूरे समूह का बोध होता है। ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। समझ में आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ठीक है, ये मैं देख लेती हूँ। अच्छा देखिए बेटा, आपके बुक में जो जातिवाचक संज्ञा कंप्लीट है उसके बाद में लिखा है एक टॉपिक, देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी एक नाम का बोध कराता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और जबकि जातिवाचक संज्ञा है वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। सिया एक लड़की का नाम है, ओके। इसका प्रयोग दूसरे लोगों के नामों के लिए नहीं कर सकते ना। अगर सिया कोई एक लड़की है तो मैं क्या तुम सबको सिया बुला सकती हूँ? या क्लास में एक दिया तो मैं सबको दिया बुला सकती हूँ? नहीं। तो एक लड़की का नाम है, इसके लिए हम दूसरे के लिए नहीं उपयोग में लेंगे। किंतु जो लड़की शब्द है वो सबको लड़की बोलूंगी मैं, जितनी भी लड़कियां दिख रही हैं, लड़की इधर आओ, लड़की इधर आओ, लड़की इधर आओ, तो वो आपका नाम नहीं है, वो आपकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरे समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम किसी भी लड़की के लिए कर सकते हैं। किसका? लड़की शब्द का, ओके। चलिए रितिका, आर यू फाइन? यस मैम। तबीयत बिल्कुल ठीक है ना आपकी? यस मैम। ओके, चलिए 3rd नंबर वाला है। इसके बाद में कौन सी वाली संख्या है, बोलिए? भाववाचक। यस, भाववाचक। भाववाचक। यस बेटे, भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा है, इसमें क्या होता है, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के गुण दोष, अवस्था, और ये अवस्था को भाव भी बोलते हैं, अवस्था अथवा भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अवस्था कौन कौन सी होती है? बचपन, बुढ़ापा, जवानी। बुढ़ापा। जी जी जी, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये अपनी अवस्था है, ओके। इसी तरह से अगर बात की जाए, अगर मैं बोलती हूँ आपको करेला कड़वा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कड़वा। चॉकलेट, अच्छा जी ठीक है, चॉकलेट में बड़ा मिठास है, कौन सा वाला शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा का? मिठास, यस, हाँ जी। आगे देखिए, मेरे अंकल मोटे हैं, बोलिए बोलिए। मोटे, हाँ जी, ठीक है, हाँ हाँ, मैं भी मोटी हूँ, अंकल भी मोटे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि रितिका योगेश्वरी से लंबी है, क्या शब्द होगा इसमें भाववाचक संज्ञा का? लंबी। और ये कहा जाए ना कि ये भी कह सकते हैं कि प्रेणी की लंबाई योगेश्वरी से ज्यादा, तो लंबाई शब्द ये भी भाववाचक में आता है। इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता सराहनीय है, तो वीरता जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। हाँ, सैनिक बहुत अच्छा, और ये कहा जाए सैनिक बहुत बहादुर हैं, कौन सा भाववाचक संज्ञा है? बहादुर। चलिए, हाँ, तो भाववाचक संज्ञा क्लियर हो गई, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ आगे, ख्याति बचपन में बड़ी शैतान थी, हाँ बोलिए अब। और बचपन कहाँ गया? अरे बचपन कहाँ गया? हाँ, बचपन और शैतान दोनों ही हो गए, ठीक है, ओके। ये भाववाचक संज्ञा में आ गया। भाववाचक संज्ञा समझ में आ गया आपको? इसमें किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, इनका बोध होता है इन नामों से, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, हाँ जी, गुड नून भैया, यू आर लेट।
रेगुलर लेट कमर। आगे देखिए नंबर 4 पे आते हैं। देखो ठीक है बेटा, जो अपन इसमें टेस्ट बता रहे हैं ना, खट्टा, लंबाई, चौड़ाई, मीठी, वीरता, ये सारे के सारे शब्द हैं। ये प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम नहीं है, ये भावों के और गुणों के नाम है, इसलिए इनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया। इसके बाद नंबर 4 पे कौन सी संज्ञा है बताइए? यस यस यस, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये तो बहुत इजी है। द्रव्यवाचक संज्ञा है वो किसी भी पदार्थ या धातु का नाम बोध कराती है। ये वो शब्द है जिससे किसी धातु का, पदार्थ का बोध होता है। जैसे सोना, इसमें सोने वाला सोना है या गोल्ड वाला सोना है? गोल्ड वाला। चांदी, लाइक दिस, ओके, चांदी, सोना, और बोलिए, एग्जांपल दीजिए। पीतल भी है, दूध भी है ना? यस यस, जो दूध, दही, पानी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे के सारे पदार्थ, ये सारे के सारे धातु हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आपको अगर ये पूछा जाए कि 5 द्रव्यवाचक संज्ञाओं के नाम दो, तो आप इजीली लिख सकते हो ना? यस मैम। ओके, सोना, चांदी, ये तो सबका फेवरेट होता है, सोना सबको अच्छा लगता है, ये वाला सोना भी और पहनने वाला सोना भी। ओके, ये हम सबका फेवरेट है ना? तो अगर आपको पूछा जाए कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का एग्जाम्पल दो, तो आपको धातुओं के या पदार्थों के नाम लिखने हैं। गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसके साथ में दूध, दही, पानी, सोना, चांदी, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए इसके बाद अपना 5 वाला, लास्ट वाला टाइप है, कौन सा है बताइए? यस जी, मैंने आपको बताया था ये वो शब्द हैं जिससे पूरे समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, हमने अभी जब स्टार्ट हुआ तब भी देखा था। इसमें समूहवाचक संज्ञा वो शब्द होते हैं जिसमें पूरे समूह का, समुदाय का या झुंड के नाम का बोध होता है। ठीक है, आगे समझ में? अब इसमें ठीक है, अगर समूहवाचक संज्ञा, कक्षा, कक्षा समूहवाचक है या नहीं है? कक्षा का नाम लेते, कक्षा में तो बहुत सारे होते हैं। और पुलिस, पुलिस इट्स ऑल्सो समूहवाचक संज्ञा। पुलिस आ गई, हाँ, तो पुलिस में तो बहुत सारे लोग आते हैं, कोई इतना थोड़ी आएगा। हाँ, पुलिस है, ये भी समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा है, और मेला समूहवाचक संज्ञा है जी। यस, ठीक है, मेला है वो भी समूहवाचक संज्ञा। ये शब्द ऐसे हैं जो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं जिससे पूरे समूह का बोध होता है। इसके अगले पेज पे देखिए, पेज नंबर 24 पे, इसमें आपको भाववाचक संज्ञा बनाना बताया है। योगेश्वरी क्या हुआ? योगेश्वरी, योगेश्वरी कौन सा वाला? बेटा, समूहवाचक शब्द वो होते हैं जिससे पूरे समूह का, भीड़ का बोध होता है। अगर मैं बोलती हूँ मेला, तो मेला क्या कोई एक जगह का या सिर्फ एक इंसान माइंड में आता है? कि मेला तो बहुत बड़ी भीड़ होती है ना, क्यों योगेश्वरी, है ना? तो मेला शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा हो गया। कक्षा, कक्षा का नाम लेते ही पूरी क्लास माइंड में आती है। क्लास रूम नहीं होता वो पूरी कक्षा मतलब पूरी भीड़, गर्ल्स बैठे हैं, बॉयज बैठे हैं सारी, ओके, जिसमें आपको पूरे झुंड का, भीड़ का एहसास होता है। पुलिस, पुलिस का नाम लेते भी पूरी पुलिस माइंड में आती है। ठीक है, तो ये शब्द ऐसे हैं जो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। आया समझ में योगेश्वरी? वो शब्द जिससे पूरे समूह का, पूरी, आ गया ना समझ में आपको योगेश्वरी? पूरे समुदाय का, पूरे समूह का बोध कराने वाले शब्द हैं वो समूहवाचक संज्ञा होते हैं। चलिए अब आपको भाववाचक संज्ञा बनाना बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाया है। ठीक है, जैसे वीर, ये जातिवाचक संज्ञा है, इससे क्या बनेगी? वीरता। ठीक है, ओके। शत्रु, यस। दुकानदार, राइट राइट। अच्छा, और दोस्त,
दोस्ती। मैं रैंडमली पूछूंगी, मैं नंबर से नहीं पूछूंगी, नहीं तो तुम सब चीटिंग करके आंसर दोगे। हाँ, रैंडमली कुछ सेंटेंस पूछ रही हूँ, कुछ वर्ड पूछ रही हूँ, उनका बताइए जल्दी जल्दी। अच्छा जी, नम्रता नहीं, नम्र, नम्र से कौन सी बनेगी भाववाचक संज्ञा? नम्रता, ठीक है। यस यस यस। और बूढ़ा, जी जी, ठीक है। और चोर, चोर तो हो गया जातिवाचक, और इससे भाववाचक बन गया चोरी, ठीक है। और ये कायर शब्द है, ये तो हो गया जातिवाचक, और इस कायरता बन गया भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब विशेषण से बनाएंगे। विशेषण वाले शब्द जानते हो ना आप, विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। हाँ, तो आप ये बताइए, लाल, लाल से क्या बनेगा? यस यस यस, जी जी जी, ओके। प्यास, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, ख्याति बोलिए बेटा। यस ख्याति। मेरी मम्मा का फोन का 90% डाटा चले। ओके ओके बेटा, एज यू विश, एज यू विश। डाटा तो ऐसे जाएगा, हम क्लास लेंगे तो। ओके बेटा, ठीक है। इफ यू वांट टू लिव यू कैन लिव। आगे देखिए। ओके बेटा, बाय बाय। अच्छा, और विशेषण है गरम, तो गरम से क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा? बोलिए। गरम, गर्मी, गर्मी इज राइट। और मीठा, मिठास। ऊंचा, ऊंचाई, यस यस, वेरी गुड। अगर आपके एग्जाम में कोई जातिवाचक शब्द मैं अगर दे दूं कि निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ, तो आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आपके जातिवाचक शब्द आ जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा आ जाती है, तो उससे आपको भाववाचक बनाना है। और अगर विशेषण आ जाते हैं तो उससे भी हम बना सकते हैं। मोटा, मोटापा, मीठा, मिठास, सफल, सफलता। चलिए, इसके बाद सर्वनाम दिए आपको, ठीक है। सर्वनाम क्या होते हैं? जो नाम की जगह आते हैं, ठीक है, जो संज्ञा। हाँ, रटी रटाई डेफिनेशन मत बोलो, ये बोलो मैम जो संज्ञा की जगह आते हैं, इतना बोल दो मुझे, ओके। संज्ञा की जगह आता है सर्वनाम। तो जैसे अगर आपको बोला जाए अपना, तो इससे कौन सी बनेगी भाववाचक संज्ञा? अपनापन, यस यस। आप, आप से क्या बनेगा? आपा। और अच्छा जी, और अगर आपको पूछा जाए कि मम, मम से क्या बनेगा? अच्छा, मम से ममता हो गया। नेक्स्ट है, लास्ट वाला है बेटा, क्रिया से भाववाचक शब्द बनाना, ठीक है। आपको इसमें क्रिया बताई गई है, क्रिया शब्द है, उनसे आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। क्रिया होता है ना काम वाले शब्द, चलना फिरना, ठीक है, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, ये सारे क्रिया वाले हैं। जो काम वाले शब्द हैं वो क्रिया होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए चलना, तो चलना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? चाल, चाल हो गया। लिखना, मिलना, मेल। बनाना, बनवाट नहीं, ये बनवाट कौन बोला? बनावट, ओके। इस सजना, सजावट। तो जो क्रिया वाले शब्द हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। चैप्टर समझ में आ गया आप सबको? अच्छा, तो मैं कुछ वर्बली क्वेश्चन पूछती हूँ, जल्दी जल्दी आंसर दो। गुलाब जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? गुलाब तो बहुत सारे होते हैं ना, इसलिए जातिवाचक ही होगा, ओके। सेकंड वाला आ जाइए आप। चेन्नई शब्द कौन सी संज्ञा है भाई? ये होगा व्यक्तिवाचक, यस 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 यस। और दही, 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 दूध, दही, द्रव्यवाचक संज्ञा इज राइट, ओके ओके। अच्छा जी, सेना, सेना शब्द बताइए।
समूहवाचक। ओके बेटा, ये गुलाब पे जो इसमें व्यक्तिवाचक लगा हुआ है, यू ऑल हैव टू रॉन्ग दिस, जातिवाचक होगा गुलाब। ओके हाँ जी, आगे देखिए। अच्छा ठीक है, मैं नाम लेके पूछती हूँ 2-3 क्वेश्चन, देन कंप्लीट हो जाएगा अपना। हाँ जी, दिया यस मैम। बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल, संज्ञा की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस विशेष लगा देना पहले। ठीक है, ये क्लियर हो गया। योगेश्वरी, बाहर क्या देख रही हो तुम? हाँ, ये बताओ संज्ञा किसे कहते हैं? बोलो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और भाग के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अच्छा ठीक है। जय खंडेलवाल, जय, नॉट लिसनिंग। प्रीणी, 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 माई वॉइस इज कमिंग और नॉट? यस मैम। संज्ञा, प्रीणी, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यस मैम। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। अच्छा, इंग्लिश में, हिंदी में FIVE 5 मत लिखना। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बोलिए, हमें हिंदी भी आनी चाहिए ना। कौन कौन से होते हैं बोलो। मैम आइटम। हाँ बताओ, रितिका बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और विषयवाचक संज्ञा। ये कौन सी संज्ञा है विषयवाचक? हाँ, ये कौन सी संज्ञा है भाई? मैम द्रव्यवाचक संज्ञा। यस यस, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, कंटिन्यू, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है? बहुत इजी है बेटा, अगर आप इंटरेस्ट लेके चैप्टर को अगर समझ लोगे ना। यस 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 संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। यस, राइट। चलिए ठीक है। ओके, ये चैप्टर में कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया हो आज? ओके, जस्ट वेट।